ने हारती हुई सेना का साथ दिया। ये जंग थी सल्जूकी सल्तनत और मंगोलों के बीच। आखिर ऐसा क्या है इस अर्तगरुल गाजी ड्रामे में? आज की इस रिएक्शन वीडियो में हम इसी वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं। इसमें वीडियो में वो तथ्य बताए जाएंगे हमें, जिसके पता चलेगा हमें कि जिसके जरिए हमें ये पता चलेगा कि आखिरकार अर्तगरुल गाजी को पूरी दुनिया भर में क्यों पसंद किया जा रहा है, क्यों लोग बाग इसके पीछे पागल हो गए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस रिएक्शन वीडियो को। और आपसे मैं पूछूंगा कुछ सवाल इसी वीडियो से जुड़े हुए, तो वो सवाल आपसे एंड में पूछे जाएंगे, तो आपको जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्ट कर लेते हैं, आखिर क्या है खास इस ड्रामे में। और हाँ, आपको भी साथ बैठकर रिएक्ट करना है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टोन बड़ी कर रही लगती है मुझे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। अर्तगरुल बस एक ड्रामा नहीं, ये एक तिलिस्म है जो जहनों को जकड़ लेता है। अर्तगरुल गाजी इस्लाम का वो शानदार सिपाही था जिसने सलीबियों और मंगोलों की नींदें हराम कर डाली थी। और आज के यहूदी और सलीबी इस ड्रामे से कितना बौखलाए हुए हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस ड्रामे को तुर्की का सॉफ्ट एटम बॉम्ब कहा है। वो कहते हैं कि अर्तगरुल इस ड्रामे के जरिए मुसलमानों को वर्गला रहा है, मगर हकीकत यह है कि अर्तगरुल ड्रामे ने आज मुसलमानों को जगा दिया है। अर्तगरुल गाजी जैसे जाबाज सिपाही को देखकर आज का मुसलमान अपने सुनहरे माजी को देख पा रहा है। कौन था ये अर्तगरुल गाजी? आखिर इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल मामला शुरू होता है 13वीं सदी से, जब चंगेज खान की मंगोली सेना पूरी दुनिया में लूट मार करती हुई मुसलमानों और यूरोप के कई मुल्कों को फतह कर रही थी। मंगोल ऐसे वहशी दरिंदे थे जो जहां भी जाते खून की नदियां बहा देते थे। ना बच्चों बूढ़ों का लिहाज, ना औरतों को छोड़ते थे। तबाही फैलाना इनका मकसद था। जब ये मंगोल ख्वारिज्म के इलाके तक पहुँचे तो यहाँ एक कबीला था जो इस इलाके को छोड़कर वहाँ से भागा। उस कबीले का नाम था काई कबीला। इस कबीले का सरदार था सुलेमान शाह। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे। तीसरे नंबर का बेटा था अर्तगरुल गाजी। और ये ड्रामा या सीरीज इसी जाबाज हस्ती पर बना है। सल्जूकी सल्तनत की शहजादी हलीमा सुल्तान और उसके भाई और बाप को ईसाइयों ने कैद कर लिया था। जंगल के रास्ते से जब ईसाई इनको महल ले जा रहे थे, तब ये लोग अर्तगरुल गाजी के हत्थे चढ़ गए। अर्तगरुल ने शहजादी हलीमा और उसके बाप और भाई को ईसाइयों से छुड़वा लिया। बस यहीं से शुरुआत होती है इस जाबाज दिलेर हीरो अर्तगरुल गाजी की। इस घटना के बाद काई कबीले पर ईसाइयों की तरफ से तरह तरह की परेशानियां आने लगी, मगर अर्तगरुल गाजी ने बड़ी दिलेरी से हर परेशानी को दूर कर डाला। अर्तगरुल गाजी का दिलेरी वाला काम था ईसाइयों के उस किले को फतह करना जहां से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें तैयार होती थी। इन ईसाइयों को उस वक्त नाइट टेम्पलर्स कहा जाता था। इस किले में बड़े बड़े ईसाई पादरी मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक आलमी जंग की साजिश रच रही थी, मगर अर्तगरुल गाजी की बहादुरी ने इनके नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। जब अर्तगरुल ने इस किले को फतह किया तो पूरी मुस्लिम और गैर मुस्लिम सल्तनतों में अर्तगरुल की दिलेरी और बहादुरी का डंका बजने लगा। यहाँ से अर्तगरुल नाम का एक ऐसा तूफान उठा कि दुश्मनाने इस्लाम इस तूफान में उड़ते चले गए। दरअसल बात यह है कि इस ड्रामे के जरिए मुसलमानों की बुज़दिली और एहसास कमतरी को खत्म किया जा रहा है। इन्हें अपनी तहजीब पर फख्र करना सिखाया जा रहा है। इस वक्त ये ड्रामा 150 देशों में तर्जुमे के साथ साया किया जा चुका है। मेरी नज़र में ये ड्रामा इस्लामी इनकलाब का एक अजीम दाई है और मुस्लिम नौजवानों को ये ड्रामा जरूर देखना चाहिए। डेली मोशन पर आपको पहला सीजन उर्दू में मिल जाएगा, जिसके 75 एपिसोड हैं। बाकी अब पाकिस्तान के PTV ने सिरे से इस ड्रामे की उर्दू डबिंग शुरू कर दी है। YouTube पर आपको मिल जाएगी। एक बार दरियाए फरात को पार करते हुए काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह दरिया में डूबकर इंतकाल कर गए। इसके बाद कबीले वालों ने अर्तगरुल गाजी को अपना सरदार चुन लिया, क्योंकि अर्तगरुल गाजी जैसा जहीन बहादुर निडर इंसान कबीले में और कोई न था। अर्तुगरुल की सरदारी में काई कबीले ने तुर्की के अनातोलिया की तरफ रुख किया। अर्तुगरुल के दो भाई इससे अलग हो गए।
जबकि अर्तुगरुल अपने छोटे भाई के साथ सफर पर निकल पड़ा। बीच सफर में अर्तुगरुल ने देखा कि दो सेनाएं जंग कर रही हैं। एक सेना बड़ी कमजोर और जंग हारने की कगार पर आ पहुंची थी, तो अर्तुगरुल ने हारती हुई सेना का साथ दिया। ये जंग थी सल्जूकी सल्तनत और मंगोलों के बीच। मगर ये बात अर्तुगरुल को नहीं पता थी। मंगोलों की फौज अलाउद्दीन की सल्जूकी फौज को शिकस्त देने ही वाली थी कि अचानक अर्तुगरुल अपने 404 बहादुर फौजियों के साथ सल्जूकी फौज में मिल गए और मंगोलों को इस कदर मारा कि मंगोल अपने ही लोगों की लाशें मैदान में छोड़कर भाग गए। अलाउद्दीन कुछ देर पहले मंगोलों के हाथों अपनी शिकस्त यकीनी समझ रहा था, मगर अर्तुगरुल की मदद से इतना खुश हुआ कि अर्तुगरुल को शहर अंगोरा या अंकारा के करीब जागीर अता कर दी। अर्तुगरुल एक बेमिसाल और समझदार सरदार था, जिसकी समझदारी दुनिया के कोने कोने में फैल गई थी। दुश्मनाने इस्लाम इनकी जहानत के साथ बहादुरी को देखकर हर वक्त परेशान रहते थे। मुसलमानों की सल्जूकी सल्तनत इस वक्त बहुत कमजोर हो चुकी थी। एक तरफ रूमी फौज, दूसरी तरफ खूंखार मंगोल। इन दोनों के बीच सल्जूकी सल्तनत पीछे चली जा रही थी। अनकरीब था कि यह सल्तनत खत्म हो जाती, मगर जिस दिन अर्तुगरुल गाजी इस सल्तनत में आए, उसी दिन से यह सल्तनत परवान चढ़ने लगी। अर्तुगरुल गाजी अपनी निडर सिपाह सालारी से रोमियों और मंगोलों को लगातार शिकस्त देता चला गया और अपनी सल्तनत को बढ़ाता चला गया। बहुत बढ़िया इस काम वक्त करा। कोई ऐसा बादशाह न था जो अर्तुगरुल गाजी से टक्कर ले सके। और एक वक्त ऐसा आया जब अर्तुगरुल गाजी अपनी वफात से पहले बहुत ताकतवर हो चुका था। सन 1258 ईस्वी में अर्तुगरुल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया उस्मान। यह वही उस्मान था जिसके नाम पर तुर्की की सल्तनत को सल्तनत उस्मानिया कहा गया। उस्मान भी अपने बाप अर्तुगरुल की तरह जहीन, बहादुर और निडर था। 1288 ईस्वी में अर्तुगरुल ने वफात पाई। उसके बाद सन 1299 ईस्वी में अर्तुगरुल का बेटा उस्मान अपने बाप की गद्दी पर बैठा। उस्मान में एक तरफ दीनदारी और दूसरी तरफ बहादुरी बहुत ज्यादा थी। उस्मान इस कदर अपनी ताकत को बढ़ाता गया कि कुछ ही सालों में 3 बर्रे आजमों में सल्तनत उस्मानिया का परचम लहरा गया। उस वक्त सल्तनत उस्मानिया में 40 देश आते थे और ये सल्तनत 1923 तक जमी रही। कई सुल्तान आए जिन्होंने इस सल्तनत को कायम रखा, मगर 600 साल बाद फिर ये सल्तनत उस्मानिया बुराइयों और कमजोरियों का शिकार होने लगी। 1923 में इस सल्तनत को एकदम से खत्म कर दिया गया। जब पहला विश्व युद्ध हुआ तब दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ कुछ देश बर्तानिया के साथ आ गए जिनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस आदि थे, और दूसरी तरफ तुर्की के साथ जर्मनी और कुछ देश थे। मगर फिर तुर्की का उस वक्त का जो सुल्तान था वयुद्दीन, उसको साजिश के तहत देश से निकाल दिया गया। अमेरिका, रूस, बर्तानिया ने जबरदस्ती तुर्की के सुल्तान को घेर कर एक समझौता किया कि अगर अपनी सल्तनत को हमसे बचाना चाहते हो तो हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। और वो शर्तें थी ये 100 साल का समझौता जिसे कहते हैं समझौता लोजान। इस समझौते की लोजान शर्त थी समझौता कि तुर्की है? का सुल्तान इस्तीफा दे, क्या इसकी चीज़ है सारी भाई ये? संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, खिलाफत वापस से कायम करने पर पाबंदी लगा दी गई, और सबसे बड़ी और घातक शर्त तो ये थी कि अब 100 साल तक तुर्की अपनी ही जमीन से तेल पेट्रोल नहीं निकाल सकेगा। तुर्की को तेल या पेट्रोल दूसरे देशों से ही खरीदना पड़ेगा। और तुर्की की बंदरगाह बास्फोरस पर भी पाबंदी लगा दी गई, जो कि एशिया को यूरोप से कम तरीन फासले से मिलाती है। इसे आलमी मलकियत करार दे दिया गया, यानी अब कोई भी देश का जहाज इस बंदरगाह से गुजर सकता है और तुर्की किसी से भी कोई टैक्स नहीं ले पाएगा, मानो तुर्की को बांधकर 100 साल के लिए किसी कोने में फेंक दिया गया हो। अमेरिका ने अपने एक गुलाम मुस्तफा कमाल अतातुर्क को तुर्की का बादशाह बना दिया, जिसने तुर्की को एक सेकुलर देश घोषित कर दिया, जिसकी वजह से हर तरफ बेहयाई, शराब नोशी और मगरिबी कल्चर आम होने लगा। मगर अब 2023 में यह समझौता खत्म होने वाला है, और जब यह समझौता खत्म होगा तब तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा। तुर्की एक ऐसा देश बनेगा जो अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की आंखों में आंखें डालकर मुंह तोड़ जवाब देगा। अल्लाह ने तुर्की को रजब तैयब अर्दगान जैसा उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखने वाला लीडर दिया है, जिसने अपनी समझदारी और न्याय के चलते एक बार फिर सेक्युलर तुर्की को इस्लामी तुर्की की जानिब गामजन कर दिया है। और इसी वजह से आज अमेरिका, इजराइल जैसे देश तुर्की को बर्बाद करने की हर साजिश कर रहे हैं। ये देश अर्तुगरुल गाजी ड्रामे को बंद कराने की हर वो साजिश कर रहे हैं
जिससे कि ये ड्रामा बंद हो जाए और मुसलमान सोया का सोया रह जाए। मगर अब देर हो चुकी है, मुसलमान जाग चुका है। अब मुसलमानों को डराया नहीं जा सकता, अब मुसलमानों को दबाया नहीं जा सकता। अर्तुगरुल गाजी जैसी शख्सियत तारीख में बहुत कम देखने को मिलती है। हर मुसलमान को चाहिए कि अपने आप को दीन इस्लाम के हवाले कर दे और अर्तुगरुल गाजी जैसा बनने की ठान ले। यकीनन आज की जालिम दुनिया जमकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रही है, मगर अब मुसलमानों को इन साजिशों को नाकाम करना होगा, वरना पिटते रहोगे और मिटा दिए जाओगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ भाई, तो इसमें बहुत सारे, कुछ नहीं बहुत सारे कारण बताए गए कि इस ड्रामे को आखिरकार क्यों इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। दरअसल बात यह है कि जो अर्तुगरुल गाजी हैं उन्होंने कई सारे ऐसे नेक काम करे जो सिखाते हैं हर उस बंदे को कि हमें अपने लोग के लिए, अपने देश के लिए एकदम निडर रहना चाहिए। इतनी तो बात मुझे समझ में आई। और अब आपका सवाल ये है कि अर्तुगरुल गाजी कौन से नंबर के भाई थे अपने भाइयों में? अर्तुगरुल गाजी के बेटे का क्या नाम था? दोनों आंसर्स आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अब हम आपको एक और नई रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।